एरिका जी, सबसे पहले आपको मुबारक हो। थैंक यू और ये बहुत ही एक सो प्राउड वाली बात है कि आप कठुआ की बेटी होकर एक कमर्शियल पायलट हो। तो आप हमें बताएंगे आपका कितना अभी सफ़र हुआ है और क्या एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड नमस्ते टू एवरीवन। तो 2018 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और फिर कोविड आ गया था। 2022 में जॉइनिंग हुई थी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस में। तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही रहा है। थोड़ा हेक्टिक है बट हमने ये चूज़ किया है तो दैट्स कम एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, बट इट्स नाइस, इट्स अमेजिंग टू बी वर्किंग एज एन पायलट। आई रियली लाइक इट। एरिका जी, आपका कमर्शियल पायलट बनने का सपना ये बचपन से ही था या बाद में पढ़ाई के दौरान आपका ये हुआ? पढ़ाई के दौरान एंड पापा मोटिवेटेड मी फॉर द सेम, तो दैट्स हाउ द ड्रीम टू फ्लाइट। लड़की के लिए कमर्शियल पायलट बनना एक बहुत ही एक चैलेंज वाला वो है, ये जॉब है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? It is, but Indigo as an airline is very nice and there is nothing as such. And वहाँ पे वैसे भी women pilots and women empowerment को काफ़ी push किया जाता है। और it's just that work life balance को करना is little difficult. Otherwise it's fine. क्या आपकी फ़्लाइट इंडिया है जाती है, बाहर फॉरेन में जाती है? बाहर भी जाती है। किस किस कंट्री में आप अब तक गए हो? तो Indigo has a lot of international destinations also. So wherever Indigo goes, we go. कितनी हाइट में आप जहाज़ उड़ाते हो? वो डिपेंड करता है कि हम क्या सेक्टर फ्लाई कर रहे हैं, कितना है वो सब। बट हम मतलब 39,000 फीट तक जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं वो जा सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप फ्लाइट करते हैं, बड़ी हाइट पे जाते हैं, तो आप नीचे भी देखते हैं कई बार। तो उसमें आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा ही महसूस होता है। अच्छा, तो आपका ये सफ़र जो 2 साल का एक जब पहली आपने फ़्लाइट की थी, तो आपको कब की थी और कैसा लगा था? तो पहली फ़्लाइट वही 2022 में ही की थी एज अ कमर्शियल पायलट। जो फर्स्ट फ़्लाइट की थी एज अ ट्रेनिंग पायलट वो 2018 में थी जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो बोथ द एक्सपीरियंसेस वर ग्रेट एंड डिफरेंट बिकॉज एज अ ट्रेनिंग पायलट यू फ्लाई स्मॉल एयरक्राफ्ट, तो वो भी काफ़ी डिफरेंट था। इट वॉज रियली फन। दैन एज अ कमर्शियल पायलट ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व, तो वो भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। कमर्शियल पायलट बनने से पहले आपने कितनी बार हवाई जहाज़ की यात्रा की थी? मुझे याद तो नहीं है बट हम दुबई में रहते थे तो काफ़ी बार मैं फ्लाई कर तो वो भी आपका क्या, पैसेंजर। वो भी आपका एक्सपीरियंस जो फ्लाइट करने का, इसमें आपने देख लिया होगा कि जहाज़ कैसे उड़ता है, कैसे है ना, वो भी होता है। वो भी आपको एक आपकी हिम्मत उससे बनी हुई होगी। हाँ जी, एज अ पैसेंजर अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो वो भी दैट ऑल्सो मैटर्स। बट वही है, टू बिकम अ पायलट एंड to have that there's a process which you have to go through and there's a lot of learning involved which helps you to be confident and be responsible. तो आप जब फ्लाइट करते हैं तो इसी यूनिवार में होते हैं? हाँ जी। अच्छा, मैंने आपको पूछा पहले कि जब आपने पहली फ़्लाइट की थी तो आप कैसा लगा, कहाँ से कहाँ की थी? फर्स्ट फ्लाइट शायद दिल्ली बैक की थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट बैंगलोर से दिल्ली बैंगलोर। इस समय इंडिगो एयरलाइन भी एक मतलब है एक प्राइवेट एयरलाइन, सबसे ज़्यादा मतलब है लोग उस पर यात्रा करते हैं और सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है कि अपनी एयरलाइन के बारे में? तो हमारी एयरलाइंस का है कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमेशा ऑन टाइम रहे। तो उसके लिए देयर इज़ अ होल वर्कफोर्स दैट वर्क्स फॉर इंडियन एयरलाइन, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेजर रीज़न। अच्छा, आपकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता ना, कब 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 कॉल आ जाए ना? ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता आपका, कब कॉल आए? रोस्टर होता है। अच्छा। तो उसमें हमारा रहता है पूरा मंथली रोस्टर हाँ। जिसमें हमारा स्केड्यूल आता है, उस हिसाब से हमारी फ्लाइट्स रहती हैं। अपने मम्मी पापा के लिए आप क्या कहोगे? They are very supportive and I'm here like where I am because of them only, because of all the hard work that they have put
and the confidence that they have in me and they have had in me. So, like, कठुआ की और लड़कियों और बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए क्या मैसेज, ताकि वो भी एम्पावरमेंट उनकी that no dream is too big and they can do whatever they put their mind to. They can achieve anything and everything. And of course, family support matters a lot. But if they put their heart and mind into something, they can definitely achieve it.